अड्डा.com के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहां पे मैं संतोष कुमारे आप सबका स्वागत करता हूं इस पर्टिकुलर इंग्लिश फाउंडेशन के क्लास में। अलग अलग हर दिन हम लोग यहाँ पे टॉपिक लेकर के चलते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं बात कहूँ एसबीआई पीओ और आईबीपीएस जो है आपके पीओ और क्लर्क 2020 को टारगेट करते हुए कल हम लोगों ने जो टॉपिक लिया था वो था आपका एरर डिटेक्शन। वो भी थोड़ा सा न्यू पैटर्न के हम लोग ने न्यू पैटर्न के फॉर्म में हम लोगों ने किया था आपका एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका क्लोज टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसबीआई की अगर हम बात करें एसबीआई पीओ के लिए तो फिर ये एक श्योर शॉट एक सेक्शन है जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बिल्कुल एकदम आप मान करके चलिए। ठीक है, तो क्यों ना अभी कम से कम 3 महीने का जो है वो टाइम है, तो क्यों ना इसमें हम लोग इसी तरीके के जो आपके सेक्शन है वो प्रैक्टिस करते चलें। और आज हम लोग यहाँ पे क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे एक, और वो भी बिल्कुल ट्रिकी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, याद रखिएगा। आज जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लोज टेस्ट वो आपके इकोनॉमी बेस्ड है। शुरू में मैंने कि आपको क्यों बताया, ये शुरू में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप खुद देखेंगे कि इकोनॉमी बेस्ड होने के बावजूद और बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2 ब्लैंक के बीच में लगभग 5 लाइंस होते हैं। पहला ब्लैंक आ गया, उसके बाद दूसरा ब्लैंक, जैसे एक पैराग्राफ में होता है कम से कम 5 ब्लैंक्स होते हैं, फिर तीसरा ब्लैंक आता है, फिर 3-4 लाइंस के बाद। ठीक उसी तरीके से आज आपकी ये क्लोज टेस्ट मिलेंगे, लेकिन फिर भी आप देखिएगा सिर्फ देख करके डर जाने से कुछ नहीं होने वाला। जब आप करेंगे मेरे साथ तब आपको पता चलेगा कि ये कितना ही इजी है। ठीक है, और ट्रिकी तरीके से बिल्कुल बताएंगे, याद रखिएगा। डेडिकेटेड है उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने सोच के रखा है कि एसबीआई पीओ क्रैक करना है, आईबीपीएस पीओ और क्लर्क क्रैक करना है, बिल्कुल उनके लिए ये सेशन जो है डेडिकेटेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का सेशन बिल्कुल। और आप अपना काम करते रहिएगा, प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा स्टार्ट में ही, और इसके लिंक को एक बार कॉपी करिए और तुरंत शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जहां आप हैं देख रहे हैं इस पर्टिकुलर चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद दिला दूं मैं आपको, देखिए आप देख सकते हैं सुबह 8 बजे का ये वोकैब सेक्शन, सुबह 8 बजे का ये जो एक पर्टिकुलर वोकैब सेशन है, एडिटोरियल वोकैब हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसमें आपके सिर्फ 30 वर्ड तो ऑलमोस्ट रहते ही रहते हैं। मैं अगर सारे वर्ड्स आपको मिला भी दूं तो आपके 30-40 वर्ड्स के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, प्लस उसके साथ आपके 1 वर्ड से जो सब्स्टिट्यूशन भी होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, प्लस उसके साथ मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स, इडियम एंड फ्रेजेस भी मैं आपको बताता हूं, प्लस उसके साथ रूट वर्ड्स भी बताता हूं, प्लस उसके साथ रिवीजन कुछ एक्सरसाइज भी आपके होते हैं। तो कुल मिलाकर के वोकैब को अगर हम देखें, वोकैब ओरिएंटेड, तो ये पर्टिकुलर सेशन बहुत ही जबरदस्त है। आज का ये है 26 ऑफ मई का आज का ये सेशन है, और 1350 बच्चे जो है वो आसपास हमारे जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइव जुड़े हुए थे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से बस प्यार बरसाते रहिए, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए बस। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, 2000 लाइव का जो ये ड्रीम है वो हम लोग बहुत ही जल्द पूरा करेंगे, बस इसी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि अभी तक ये तो खैर जब मैं पीपीटी बना रहा था, स्लाइड्स बना रहा था, ये तब के है जब मैंने सेशन एंड किया, लेकिन ये रहा इसका यूआरएल। तो बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट इस यूआरएल को कॉपी करके आप इस सेशन तक पहुंच सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, और शेयर करना मत भूलिएगा। जितने भी बच्चे अभी तक नहीं देखें इस पर्टिकुलर सेशन को या फिर देखेंगे ऑफलाइन मोड में, प्लीज शेयर जरूर करिएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट से आज आपके दिन की शुरुआत करेंगे हम। ये रहा, आपको बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन यहां पे आपका आंसर होगा। कम ऑन बच्चों, दिस स्कूल प्लेग्राउंड इज अबाउंडिंग डैश स्नेक्स एंड फ्रॉग्स। क्या होगा एक बार मुझे आप लोग जल्दी से बताएं, व्हाट वुड बी द आंसर। ठीक है, क्या होगा दिस, अच्छा विद हुआ। द स्कूल प्लेग्राउंड इज अबाउंडिंग विद स्नेक्स एंड फ्रॉग्स। अच्छा सारे लोग विद कह रहे हो यार, सारे लोग विद कह रहे हो, सारे लोग विद कह रहे हो। अच्छा जब सारे लोग आप लोग विद कह रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं। देखो, पहली बात तो आप ये सुन लो कि ये जो अबाउंड वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है फिल्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है फिल्ड। ये आपका एडजेक्टिव भी है और ये आपका वर्ब भी है।
ठीक है, अब ये मैं बिल्कुल आपको ग्रामर के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल मीनिंग के हिसाब से अभी मैंने बताया नहीं है, ठीक है। देखो अप्रोच देखिए, आपको क्यों अच्छा नहीं लगेगा एक पर्टिकुलर सेशन, अगर आप बोलेंगे भी कि सर बस ये वाला पर्टिकुलर सेशन अटेंड करिए संतोष सर का, आपको बोलने में भी थोड़ा सा गर्व महसूस होगा। ध्यान देना, अबाउंड एज अ ग्रामर अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है फिल्ड, ठीक है, फिल होना, ठीक है। अब देखो एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है, जहां जहां ये एडजेक्टिव्स होगा, जहां जहां ये एडजेक्टिव होगा इसका मतलब हो जाएगा विद, और जहां जहां ये वर्ब होगा उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे इन। गेटिंग माई पॉइंट, इतना क्लियर हो रहा है? जहां जहां ये वर्ब होगा हम लोग जनरली वहां पे इस्तेमाल करते हैं इन, जहां जहां ये एडजेक्टिव होगा हम जनरली इस्तेमाल करते हैं विद, ठीक है। अब ध्यान देना, ये एक इंफॉर्मेशन हुआ ग्रामर के अकॉर्डिंगली। अब अबाउंड विद हम तब बोलते हैं, अब हम अबाउंड विद का इस्तेमाल कब करते हैं, ध्यान देना, अबाउंड विद का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है फिल्ड विद, ठीक है, या फिर टू मेनी, ठीक है, या फिर अबंडेंट, या फिर प्लेंटी, ये वाला। लेकिन इन हम इस्तेमाल करते हैं तब जब हम जनरली बात करते हैं रिचनेस की, ठीक है, सप्लाई की बात करते हैं हम, ठीक है, हम सप्लाई की बात करते हैं, हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तब वहां पे इस्तेमाल होता है इन। जैसे कि मैंने बोला द स्कूल प्लेग्राउंड इज अबाउंडिंग डैश स्नेक्स एंड फ्रॉग्स। अब आप देखो ये जो स्कूल प्लेग्राउंड है ये भरा हुआ ना, यहां पे कौन सा सेंस आ रहा है, भरा हुआ का सेंस आ रहा है, ये वाला मीनिंग आ रही है ना, भरा हुआ का सेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में भरे हुए का सेंस आ रहा है। तो अगर भरा हुआ का सेंस आ रहा है तो जनरली हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे, एज यू ऑलरेडी सेड यहां पे विद बिल्कुल ही सही होगा अगर भरा हुआ का सेंस आ रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्शन का सेंस आ रहा है, अगर सप्लाई करने का सेंस आ रहा है, जैसे मैंने कहा झारखंड स्टेट abounds डैश कोल रिजर्व्स, या फिर कोल बोल सकते हैं, कोल एंड अदर मिनरल्स, ठीक है। मैंने बोला झारखंड स्टेट अबाउंड्स डैश कोल एंड अदर रिजर्व। अब देखो यहां पे क्या भरा हुआ का सेंस आ रहा है, या फिर हम यहां पे रिचनेस की बात करते हैं, हम यहां पे सप्लाई की बात करें कि जो झारखंड स्टेट जो है वो बहुत सारे, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज्यादा कोयला प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स भी मिलते हैं और वहां से जो है वो सप्लाई होता है पूरे देश भर में। इसका मतलब कि यहां पे हम कुछ ऐसा तो नहीं कह रहे कि झारखंड से जो है वो बिल्कुल आपका क्या है, आपका मतलब कि वो बिल्कुल भरा हुआ, झारखंड स्टेट जो बिल्कुल भरा हुआ है। हम यहां पे बात क्या करें कि झारखंड स्टेट जो है वो जनरली रिच है, वो जनरली क्या बहुत ज्यादा है, रिच है, काफी ज्यादा है, वो क्या करता है कोयला और अदर मिनरल से काफी ज्यादा रिच है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या करता है वो सप्लाई कर सकता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा क्या करता है वो प्रोड्यूस करता है। जैसे कि अगर हम बोले कि राजस्थान, ठीक है, या फिर गुजरात ये बहुत ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं गुजरात अबाउंड्स डैश गोल्ड, तब हम क्या बोलेंगे अबाउंड्स इन गोल्ड बोलेंगे, क्योंकि वो जो सेंस है वो सप्लाई का सेंस है। लेकिन यहां पे देखो क्या स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वो सप्लाई करता है, यहीं से पूरे देश भर में स्नेक्स फ्रॉग्स वगैरह सारे के सारे सप्लाई होते हैं क्या, ऐसा तो नहीं है ना, इसलिए यहां पे आपका इन हो जाएगा और यहां पे आपका विद हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा कि अबाउंड के बाद विद भी आता है, इन भी आता है, विद आपके इन केसेस में आता है और इन आपका इन केसेस में आता है। ये हो गया आपका पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन आपका ये रहा कि अबाउंड जो मतलब है उसका मतलब आपका क्या होता है, अबाउंड आ गया, फिल्ड आ गया, रिप्लीट आ गया, स्वैम्ड आ गया, इन्फेस्टेड आ गया, फ्रॉट आ गया। इन सब के बाद जो है आपका क्या लगता है, इन सब के बाद आपका विद आता है, इन सब के बाद आपका विद आता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अबाउंड्स के बाद आपका जो है वो इन भी आता है और अबाउंड्स के बाद आपका विद भी आता है, और बाकी जितने भी आपके बचे हैं सबके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप सबके साथ इस्तेमाल करेंगे विद, ठीक है। लेकिन अलग अलग मीनिंग में थोड़ा आता है, जैसे स्वैम्प्ड जो वर्ड है नेगेटिव सेंस में आएगा, इन्फेस्टेड नेगेटिव में आता है, जैसे स्वैम्प्ड नेगेटिव में आएगा, इन्फेस्टेड नेगेटिव में आएगा, फ्रॉट नेगेटिव में आएगा, रिप्लीट जो है वो आपका पॉजिटिव में आता है, फिल्ड जो है वो आपका वो भी आप जनरली
लिए पॉजिटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अबाउंड आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दो प्रीपोजिशन है इसलिए इन और विद। सप्लाई के सेंस में आप इन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो अबाउंड से रिलेटेड ये पूरा का पूरा एक इंफॉर्मेशन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको कैसा लग रहा है, ये जो मैंने ऐड किया हुआ है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ एक मैं बताता रहता हूं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, वो भी आपके एग्जाम से ओरिएंटेड। सो हाउ डिड यू लाइक इट, एक बार मुझे जरूर बताइएगा कि सर हाँ ये अच्छा लग रहा है फिर बुरा लग रहा है। सही लग रहा है तो प्लीज एक बार शेयर जरूर करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। आगे बढ़े भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको मैं बता दूं कि उड़ान, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये मेरा जो बैच है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 जून से, लेकिन इंतजार मत करिएगा कि 15वें जून को ही जाकर के मैं एडमिशन लूंगा, इसलिए क्योंकि मई एंड चल रहा है, 26 इज द डेट टुडे, और मैं आपको 100% कह रहा हूं कि आपको एक मैसेज ऐसा जरूर आएगा कि द प्राइसेस मे बी राइजिंग, द प्राइसेस आर अबाउट टू राइज, हो सकता है कि प्राइसेस के बढ़ जाए या डिस्काउंट परसेंट कम हो जाए। तो जब भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है 57%, ये जो आप देख सकते हैं ये आपकी प्राइस नहीं है। ऐप इंस्टॉल करिएगा, ऐप इंस्टॉल करने के बाद Y194 कोड अप्लाई करिएगा, इससे 57% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये प्राइस जो है आपकी समवेयर अराउंड 650 के आसपास आपकी ये जो प्राइस है वो आपकी पहुंच जाएगी ऐप के थ्रू से, अगर आप Y194 जो है आप कोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, मेरा इंडिविजुअल बैच है, फाउंडेशन बैच है, इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है ये, ठीक है, जिसमें आपकी 66 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको मिलेंगी इंग्लिश की, ठीक है, और 2 आवर्स का एक सेशन रहेगा, 2 आवर्स पर सेशन, ठीक है। 12 से जो 2 बजे तक का ये सेशन रहेगा, और याद रखिएगा पूरे कंप्लीट बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा होगा ये पर्टिकुलर सेशन, याद रखिएगा ये बैच, जिनके भी इंग्लिश वीक है इस पर्टिकुलर बैच को बिल्कुल सोचो मत, और तुरंत आज जाकर के इस बैच को ज्वाइन करिएगा। और ये हमारा बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड बैच है, ये आपका मेंस ओरिएंटेड बैच है, याद रखिएगा। जिन बच्चों का आरबीआई असिस्टेंट क्लियर हो चुका है या एसबीआई क्लर्क प्री, वो सोच रहे हैं क्लियर हो जाएगा, मेंस ओरिएंटेड बैच, आप एसबीआई क्लर्क मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस चारों सब्जेक्ट यहां पे आपके मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्राइस भी आपको Y194 कोड जैसे ही अप्लाई करेंगे, आई थिंक 14 जो है वो 50 के आसपास ये जो है प्राइस जो आपकी यहाँ पे पड़ेगी, इस पर्टिकुलर प्राइस में आप इन बैचेस को जो है वहां पे एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इंतजार मत करिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है कि डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो आपके कम हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया। और खासकर अगर आप बात कहें तो मैं आई वांट एवरीवन जिनकी इंग्लिश काफी वीक है, मैं सुन सबको चाहता हूं कि वो इस उड़ान 2.0 बैच को जल्दी से ज्वाइन करें, आज ही, अभी इस सेशन के खत्म होने के बाद, ठीक है। और उसके साथ कुछ टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, एसबीआई पीओ मेंस का टेस्ट सीरीज है ये, बैंक टेस्ट पैक, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिस टेस्ट पैक को परचेज कर रहे हैं अड्डा का वो ये है, बैंक टेस्ट पैक हो गया। इंग्लिश का 600 प्लस का क्वेश्चन है, 600 प्लस का उड़ान का जो आपका बैच है उसका रिलेटेड ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज है, एसबीआई क्लर्क मेंस का टेस्ट सीरीज है। हर जगह जो भी टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी हो Y194 कोड इस्तेमाल करिएगा, 57% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ गए आपके पहले ब्लैंक के तरफ, ये रहा पहला ब्लैंक, और ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी बताइए क्या होगा। क्या होगा, कम ऑन। देखो एक चीज बच्चों याद रखना कि ये जो आपका पर्टिकुलर जो एक पैराग्राफ है वो है इकोनॉमी बेस्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं एंजल टैक्स के ऊपर बेस्ड है, पूरा इकोनॉमी है ना। लेकिन देखिएगा किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो इसका आंसर आई वुड लाइक एवरीवन टू गिव द आंसर, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक बार इसका आंसर आप लोग सारे लोग दें, चलो। नंबर बी ट्रबल्ड, नंबर ए कुछ लोग कह रहे हैं accompanied। अच्छा, स्टार्टअप्स accompanied by the so called angel tax। देखो हमेशा याद रखिएगा ब्लैंक के बारे में आप जितना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं ब्लैंक के बारे में, जितना इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जैसे स्टार्टअप्स डैश बाय द सो कॉल्ड एंजल टैक्स, मतलब कि वैसे स्टार्टअप्स का मतलब क्या हो गया, स्टार्टअप्स का मतलब ये एक नाउन है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है न्यू बिजनेस, ठीक है। तो कोई भी जो नया बिजनेस है, ठीक है, डैश बाय द सो कॉल्ड एंजल टैक्स, एंजल टैक्स के द्वारा डैश किया हुआ, इसका मतलब कि यहां पे इतना तो समझ गए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा कि स्टार्टअप्स
डैश बाय द सो कॉल्ड एंजल टैक्स मे सून, इसका मतलब कि ये जो आपका स्टार्टअप्स है उसके लिए ये आपका वर्ब आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद सून रिसीव ये आ गया आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब कि ये वाला जो वर्ड है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वाला जो ब्लैंक है वो आपका क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल टाइप का लिखेंगे कि स्टार्टअप्स नए बिजनेस जो कि एंजल टैक्स द्वारा डैश किए गए हैं वो सून रिसीव, वो सून जो है पा सकते हैं, मे सून रिसीव मतलब कि बहुत ही जल्दी वो पा सकते हैं, सम कंसेशन पा सकते हैं, मतलब कि वो बिजनेस जो कि एंजल टैक्स द्वारा डैश है उनको जल्द ही कोई कंसेशन मिल सकता है, उनको कंसेशन मिल सकता है, ध्यान से देना, कंसेशन मिल सकता है। और कंसेशन आपका क्या हो गया, कंसेशन इज अ पॉजिटिव वर्ड। कंसेशन क्या है, कंसेशन एक पॉजिटिव वर्ड है कि कोई छूट मिल सकती है, तो छूट मिल सकती है इसका मतलब कि यहां पे जरूर वो एंजल टैक्स से परेशान हो गए होंगे, तभी हम बोलेंगे ना कि स्टार्टअप्स नए बिजनेस जो कि एंजल टैक्स से डैश हो गए थे उनको जल्द ही गवर्नमेंट के द्वारा कोई कंसेशन मिल सकता है। इसका मतलब कि हम क्या ऐसे बोलेंगे कि स्टार्टअप जो है जो कि एंजल टैक्स से बहुत खुश थे उनको गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंसेशन मिलेगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, है ना, क्योंकि अगर हम पहले वाला बोलेंगे कि एंजल टैक्स के द्वारा वो बहुत खुश थे तो दूसरा वाला वर्ड कंसेशन की जगह होना चाहिए कि कुछ स्ट्रिक्ट, कुछ हो सकता है कि कुछ स्ट्रिक्टनेस आ जाए, कुछ डिसिप्लिनरी मेजर्स आ जाए, कुछ स्ट्रिक्टनेस आ जाए, ताकि वो जितने आराम से घूम रहे कंफर्ट उनका थोड़ा सा जो है वो क्या आ जाए, दबाव में आ जाए। तो सेकंड वाला ऑप्शन मेरा कंसेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब जरूर वो पहले एंजल टैक्स के द्वारा क्या गए होंगे, थोड़ा सा नेगेटिव कुछ सेंस आएगा। इसका मतलब कि हमें वर्ब चाहिए और नेगेटिव मीनिंग चाहिए। अकंपनीड का मतलब होता है, अकंपनीड का मतलब होता है असिस्टेड, साथ दिया हुआ, यह आपका पॉजिटिव है, नहीं होगा। ट्रबल्ड का मतलब हो गया परेशान किया हुआ, डिस्टर्ब्ड, ट्रबल्ड, ठीक है, डिस्टर्ब्ड ये आपका नेगेटिव है, हो सकता है। लिस्टेड बाय द सो कॉल्ड एंजल टैक्स मतलब कि बिजनेस जो कि एंजल टैक्स द्वारा लिस्ट किए गए हैं, ये तो मीनिंग में नहीं आएगा, एंजल टैक्स द्वारा लिस्ट तो कुछ किया नहीं जाएगा। प्रोहिबिशन ये तो आपका नाउन आ गया, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, रिजेक्शन, है ना, रिजेक्शन या फिर डिनायल, ठीक है, रिजेक्ट कर देना, डिनायल कर देना, प्रोहिबिट मना करना, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं रिजेक्ट कर देना, डिनायल कर देना, दैट इज नाउन। नाउन तो यहां पे होगा नहीं, ये भी खत्म। एस्टैब्लिश्ड बाय द सो कॉल्ड एंजल, एंजल टैक्स के द्वारा, किसी टैक्स के द्वारा बिजनेस स्टैब्लिश किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो ये भी मीनिंग के द्वारा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि यहां पे जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट राइट आंसर आपका क्या हो गया, नंबर बी इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपका जो भी आप जैसे मैथ्स में आंसर देते थे ना कि सर मैंने 10 में से 8 किया, 8 में से 8 सही है, अब इंग्लिश में भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि सर 10 में से मैंने 7 किया और 7 में से 6 तो 100% सही है, कोई भी डैश लाल आ जाए वो काट नहीं सकता, अब इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन ये रहा 2। चलो नंबर 2, एक बार हम लोग और भी ये भी पढ़ लेते हैं पीछे का, ठीक है, कि क्या हम वहां पे भी बोला गया था। देखो यहां पे क्या बोला गया था कि ऑन मंडे द सेंटर सेट अप अ 5 मेंबर वर्किंग कमिटी, सोमवार को सेंटर ने 5 लोगों की एक वर्किंग कमिटी स्टैब्लिश की टू लुक इनटू रिवाइजिंग द नॉर्म्स ऑफ द एंजल टैक्स इंपोज्ड ऑन स्टार्टअप्स। देखो यहां पे बोला गया कि स्टार्टअप्स जो नए नए बिजनेस हैं उनके ऊपर एंजल टैक्स जो लाद दिया गया था, जो भी जो आपके क्या किए गए थे उनके ऊपर जो इंप्लीमेंट किए गए थे, इंपोज जो किए गए थे, उन नॉर्म में, उन कंडीशन, उन शर्तों में थोड़ा सा कुछ भी फेरबदल करने के लिए 5 लोगों की कमिटी बनाई गई। अब देखो एंजल टैक्स के बारे में जितना आपको पता है उतना मुझे पता है, और आई एम 100% श्योर कि जितना आपको पता होगा वो मेरे से शायद 10% ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैं बैंकिंग आपका इकोनॉमी बैकग्राउंड का स्टूडेंट आपका बिल्कुल भी नहीं हूं, कॉमर्स बैकग्राउंड का, इसलिए मुझे एंजल टैक्स के बारे में इतना कुछ पता नहीं, और मैं यही सोच के चल रहा हूं कि स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होगा, फिर भी आंसर कैसे करेंगे, ठीक है, इतना पता चल गया। अब आगे आते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, द टैक्स, वो टैक्स विच वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2012, वो टैक्स जो कि 2012 में पहली बार जिसको निकाला गया था, ठीक है, जिसको यूज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था टू डैश मनी लॉन्ड्रिंग। अब मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है कि आप ब्लैक, जो इलीगल, जो ब्लैक आपकी ब्लैक मनी है, आप उसको दूसरे देशों में जाकर अकाउंट में जाकर जमा कर दे रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, उस पूरे केस को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, जान लो, ब्लैक मनी आप मान लो, मनी लॉन्ड्रिंग इज इक्वल टू ब्लैक मनी, ठीक है। सो विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2012, 2012 में जिस टैक्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्लैक मनी को
डैश करने के लिए। तो ब्लैक मनी को क्या करने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा? जाहिर सी बात है यहां पे कोई ना कोई आपका कौन सा सेंस आएगा कि ब्लैक मनी को हम रोकना चाह रहे होंगे, कोई ना कोई रोकना चाह रहे होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब यहां भी हम यहां पे कौन सा सेंस आएगा? नेगेटिव वर्ड आएगा लेकिन सेंस पॉजिटिव आएगा, है ना। ब्लैक मनी को हम रोकना चाह रहे होंगे, हटाना चाह रहे होंगे, कैंसिल करना चाह रहे होंगे, तो आएगा नेगेटिव वर्ड लेकिन सेंस पॉजिटिव आएगा। जैसे इंसेंटिवाइज, इंसेंटिवाइज का मतलब हो गया इंक्रीज करना, तो क्या ब्लैक मनी को इंक्रीज करने के लिए? नहीं आएगा। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब ये होता है इंक्रीज करना, किसी के भी पेस को बढ़ाना, एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट करना, उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑगमेंट, मतलब कि ग्रो करना, बढ़ाना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा ऑगमेंट, ये तो गलती से मैंने सेम मीनिंग दिया हुआ, ये भी नहीं होगा। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना, कर्ब का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, या फिर उसे हम क्या बोल सकते हैं? स्टॉप करना, रोकना, ये सारे सेंस बोल सकते हो। तो ये हो सकता है। डिप्रेशिएट का मतलब होता है लोअर, नीचे करना, है ना। क्या करना? लोअर करना। डिप्रिशिएट मतलब कि थोड़ा सा गिरना, डिप्रिशिएटिंग मतलब गिर रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो यहां पे जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको गिराने के लिए या फिर उसको कम करने के लिए नहीं, उसको फिनिश करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने की यहां पे बात हो रही है। तो कर्व का मतलब क्या होता है? नियंत्रण रखना, कंट्रोल रखने की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा नंबर डी। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आगे बात? क्लियर हो गया नंबर 2? ठीक है, अब नंबर 3। देखो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, बोला जा रहा है कि द टैक्स विच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 टू कर्ब, ठीक है, नियंत्रण में रखने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रण में रखने के लिए, थ्रू द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज एट ब्लोटेड प्राइसेस। मतलब क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनीज उनके शेयर्स को सेल करके जो मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने की बात यहां पे कही जा रही थी, उस उद्देश्य की वजह से 2012 में जो पहला टैक्स जो है वो सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया, हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैश अमंग स्टार्टअप इन्वेस्टर्स इन द कंट्री। उसने बहुत ज्यादा, हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैश, उसने बहुत ज्यादा जो है वो पैदा कर दिया है, बहुत ज्यादा, उस टैक्स ने बहुत ज्यादा जो है वो डैश पैदा कर दिया है। किसमें? स्टार्टअप इन्वेस्टर्स में, मतलब जो कि एकदम शुरुआती बिजनेसमैन है उनके मन में बहुत ज्यादा जो है वो डैश पैदा कर दिया है। ठीक है, उनके मन में उन्होंने क्या कर दिया है? डैश पैदा कर दिया है। तो जाहिर सी बात है लॉट ऑफ, तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या होगा? नाउन आएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या होगा? देखो ये जो टैक्स, अब जाहिर सी बात है द टैक्स, मतलब हम किस टैक्स की बात कर रहे हैं यहां पे? एंजल टैक्स की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, एंजल टैक्स की बात हो रही है। अब एंजल टैक्स में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमेशा नेगेटिव आएगा, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव, क्योंकि स्टार्टअप बिजनेस जो है वो उनकी वजह से काफी परेशान हो गए, ट्रबल्ड बाई द एंजल टैक्स। इसका मतलब कि पॉजिटिव तो कभी नहीं होगा। ये रहा आपका पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। प्रोपागेंडा, लॉट ऑफ प्रोपागेंडा, प्रोपागेंडा भी नहीं होगा, क्योंकि प्रोपागेंडा का मतलब क्या हो गया? अभियान, जिसे हम लोग बोल सकते हैं। लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, वो भी नहीं होगा। लॉट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है लॉट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा, तो वो भी आपकी मीनिंग नहीं होगी। लॉट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब हो गया पैशन, एनकरेजमेंट, वो भी नहीं होगा। एंग्विश हो जाएगा, क्योंकि एंग्विश का मतलब आपका हो गया ट्रबल, इश्यूज, ठीक है। परेशानी का क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहां पे आपका क्या हो जाएगा? नंबर ए जो है बिल्कुल आपका एग्जैक्ट राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, शेयर करते रहना यार। 700 जो है 650 प्लस बच्चे यहां पे लाइव अभी देख रहे हैं, 650 बच्चे प्लस लाइव देख रहे हैं। हमेशा क्या ऐसे ही रहेंगे, या फिर आप लोगों ने सोच लिया है कि कुछ करना नहीं है, इन लोगों का काम है बस आएंगे और ये लोग पढ़ाते रहेंगे, जितना भी लोग भौंकते हैं भौंके, है ना। शांतनु सर की तबीयत खराब थी और आपको मैं बता रहा हूं सच में मेरी भी हालत खराब ही है इतनी, ठीक है, आंखों कितनी परेशानी हो रही है। आपने 8 बजे भी सेशन में भी देखा होगा, अब भी देखे होंगे। तो यार थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सपोर्ट करिए ना, इस तरीके से बस बच्चों शेयर करते रहिएगा। आपने शेयर कर दिया, उस तरीके से तो कोई भी कर सकता है। अगर हमें भी केवल पढ़ाना हुआ तो मैं भी उसी तरीके से पढ़ा सकता हूं, मुझे क्लोस्टर से ही पढ़ाना है ना। शांतनु सर को केवल आपको मैथ्स का ही पढ़ाना है ना, तो इतना जोर देकर के क्यों पढ़ा रहे हैं? सिंपल तरीके से बस छू करके पढ़ा करके निकल जाएंगे तो भी चलेगा, मुझे भी इतना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चों देखो यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत ज्यादा ऐसा है इसलिए इसका आंसर ही होगा, बोल के निकल जाते ना। तो लेकिन वैसा तो नहीं कर रहे हैं। तो जब हम लोग नहीं कर रहे हैं यार, तो फिर आप लोग क्यों कर? थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाइए। सर हम लोग शेयर तो करते हैं, सर शेयर तो कर दिए, उतना नहीं कह रहा हूं। जैसे मैं कह रहा हूं आज 1350 बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए थे सुबह वोकैब के सेशन में। मैंने उनसे कहा, एक रिक्वेस्ट किया कि सारे बच्चे जितने भी हैं वो सिर्फ ये कोशिश करें कि कल
हर कोई सिर्फ एक नया बच्चा जोड़ने की कोशिश करेगा, सिर्फ एक नया जो है वो कैंडिडेट जोड़ने की कोशिश करेगा, और कुछ आपको नहीं करनी है। पूरे आपको 24 घंटे मिल रहे हैं उस सेशन में सिर्फ एक नया बच्चा ऐड करने के लिए। आप एक नया कैंडिडेट ऐड नहीं कर सकते, क्या करोगे यार फिर आप हमारे लिए बताओ? कभी कभी वाकई में डिमोटिवेट हो जाता है यार। बस हम लोग बोलते हैं शेयर करें, आप लोग बोलते हैं हाँ सर कर दिए हैं, बस हो गया। देखो इतना आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, कोई फायदा नहीं है बोल के, छोड़ो। देखो यहां पे क्या होगा, स्टार्टअप ओनर्स मतलब कि नए बिजनेसमैन एक कंप्लेन, नए बिजनेसमैन ने ये कंप्लेन किया कि टैक्स ऑफिशियल्स, जो भी टैक्स आईटी डिपार्टमेंट से थे, ठीक है, उन टैक्स ऑफिशियल्स ने हैव आस्क्ड मेनी स्टार्टअप्स, मतलब उन मतलब जो टैक्स ऑफिशियल्स उन्होंने बहुत सारे बिजनेसमैन को कहा है टू कफ अप मनी, टू कफ अप मनी, मनी जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए, मनी निकालने के लिए, पैसे देने के लिए, पैसे भरने के लिए, व्हेन दे ट्राई टू अट्रैक्ट कैपिटल, जब भी वो कभी मतलब कैपिटल लगाने की बात सोचते हैं नए, मतलब अपने नए नए बिजनेस में, तो टैक्स ऑफिशियल्स हमेशा उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि आपको ये नए नए टैक्स जो है वो भरने पड़ेंगे। तो कहां पे अट्रैक्ट कैपिटल, कैपिटल कहां लगाया जाता है? इनटू देयर डैश। तो कैपिटल कहां लगाया जाता है? बिजनेस में लगाया जाता है। सो कैपिटल इनटू देयर कंपनी, देयर कंपनी। क्या जितने भी आपके एंजल स्टार्टअप ओनर से सबकी कंपनी एक ही है क्या? नहीं ना। इसका मतलब यहां जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका प्लूरल नाउन, अपनी अपनी कंपनीज में, अपने अपने बिजनेसेस में हम यहां पे बात कर रहे हैं। तो कंपनी नहीं आएगी, खत्म। ऑर्गेनाइजेशन भी यहां पे नहीं आएगा, खत्म। असाइनमेंट भी नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट हो सकता है या फिर एंटिटीज हो सकती है, क्योंकि ये भी आपका प्लूरल नाउन है और ये भी आपका प्लूरल नाउन है। तो जाहिर सी बात है अपनी अपनी कंपनीज में। इसका मतलब कि व्हेनेवर दे ट्राई टू अट्रैक्ट कैपिटल, जब भी वो कैपिटल इन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं इनटू देयर डैश, तो इनटू देयर इन्वेस्टमेंट्स या इनटू देयर एंटिटीज। इन्वेस्टमेंट में और कैपिटल देंगे या बिजनेस में कैपिटल लगाएंगे? तो जाहिर सी बात है बिजनेस में कैपिटल लगाएंगे, अपने अपने कंपनीज में कैपिटल लगाएंगे, अपने अपने स्टार्टअप्स में कैपिटल लगाएंगे। तो इसका मतलब यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जा रहा है? नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया, इनटू देयर एंटिटीज। एंटिटी का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एंटिटी मतलब जिस भी आप ऑब्जेक्ट की बात कर रही है, जैसे कि मैं अगर शुरू से ही बाय चांस मान लेते हैं मैं बात कर रहा हूं एंजल टैक्स की, तो अगर मैं कहीं पे एंटिटी बोलता हूं तो इसका मतलब वो एंजल टैक्स होगा। अगर कहीं पे बाय चांस मैं बात बोल रहा हूं स्टार्टअप्स की, तो कहीं पे अगर मैं बोल रहा हूं कि एंटिटी की बात हो रही है जिस एंटिटी की, इसका मतलब मैं स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूं। तो एंटिटी का मतलब होता है कि या तो वस्तु विशेष या फिर व्यक्ति विशेष या फिर आपका कंपनी विशेष, जो भी हो गया, दैट इज नोन एज एंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पे आंसर क्या हो गया आपका? देखो नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि फॉर इट्स पार्ट द आईटी डिपार्टमेंट फियर्स, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अगर हम आईटी डिपार्टमेंट की बात करें कि वो क्यों बार बार एंजल टैक्स, नए नए टैक्स भरने के लिए कहते हैं, जब भी बिजनेसमैन जो है वो कुछ अलग तरीके से अपने बिजनेस में या फिर अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने एंटिटीज में पैसे लगाने की बात करते हैं, तो उन्हें नए नए तरीकों से टैक्स भरने के लिए क्यों कहा जाता है? तो अगर फॉर इट्स पार्ट, अगर हम आईटी डिपार्टमेंट के पार्ट की बात करें, सो द आईटी डिपार्टमेंट फियर्स, आईटी डिपार्टमेंट जो है उसे बहुत ही वो डरती है, वो डर लगता है उसे, दैट स्टार्टअप्स की जो नए बिजनेसमैन है मे बी यूज्ड, दैट स्टार्टअप्स जो नए बिजनेसमैन नहीं, जो नए बिजनेस हैं, है ना, जो नए बिजनेस हैं, मे बी यूज, उन नए बिजनेस को यूज किया जा सकता है एज कन्वीनियंट टूल्स, उन नए बिजनेस को यूज किया जा सकता है बहुत ही आरामदायक उपाय के रूप में, क्या करने के लिए? टू डैश इलीगली एक्वायर्ड मनी, जो भी गैर कानूनी तरीके से मनी हासिल की हुई है उसको डैश करने के लिए एक बहुत ही आरामदायक उपाय के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टार्टअप्स को, जो इन बिजनेसेस को इस्तेमाल किया जा सकता है। आईटी डिपार्टमेंट को ये डर होता है। तो इलीगल एक्वायर्ड मनी को क्या करने के लिए? टू लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा,
ठीक है, क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इलीगल मनी को आप क्या करेंगे, कुछ पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि साइड से बात है, यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई थी, है ना। और लॉन्ड्री वर्ड आपने सुना है ना, लॉन्ड्री, LAUNDRY, लॉन्ड्री, इसका मतलब क्या होता है, क्लीनिंग की बात हो रही है, क्लीनिंग पॉलिशिंग की बात हो रही है। तो जो इलीगल आपकी ब्लैक मनी है, उसको जो आप बिल्कुल क्लीन करके सही दिखाते हैं गवर्नमेंट को, उसी को मनी लॉन्ड्री कहते हैं। तो इस चीज को बचाने के लिए एंजल टैक्स निकाला गया था, और आईटी डिपार्टमेंट को डर भी है ये। इसका मतलब कि टू क्लींस द मनी तो नहीं होता है, टू इन्वेस्ट मनी, मनी इन्वेस्ट करना थोड़ी होता है, इलीगल मनी को इन्वेस्ट करना थोड़ी बोलते हैं उसे, नहीं। ऑर्गेनाइज मनी ये भी नहीं होगा, पे मनी ये भी नहीं होगा, लॉन्डर यहां पे होगा। इसका मतलब कि ई नंबर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, क्योंकि टू लॉन्डर मतलब क्या हो रहा है, आईटी डिपार्टमेंट डरते हैं कि इन बिजनेस का इस्तेमाल जो किया जा सकता है ब्लैक मनी को लॉन्डर करने के लिए, ब्लैक मनी को काफी साफ दिखाने के लिए, ब्लैक मनी को बिल्कुल क्लीन करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, नंबर ई बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ऑल राइट। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये रहा नंबर 6। आप देख सकते हो नंबर 5 और नंबर 6 के जो आपके ब्लैंक्स हैं, उन ब्लैंक्स के बीच में कितना डिफरेंस है, आप देखो कितने लाइंस का डिफरेंस है। एग्जैक्ट आपके एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग भी सोच रहे हैं ना वैसे ही करते हैं सेशन, जो कि बाकी सारे जो फैकल्टीज है ना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कि जो अपना सेशन लाते हैं अल्टरनेट पे, और उसके बाद जो केवल पेड बैचेस ही पढ़ाते हैं, ठीक है। एक दिन अगर यहाँ पे फाउंडेशन अगर हम लोगों ने जो है वो जो धीरे धीरे सारे चैप्टर्स खत्म करके जब हम लोगों ने ये शुरू कर दिया, कितने सारे क्वेश्चन, सर ये क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल एकदम मतलब अधिकार, राइट है ना, इस तरीके से डेली पढ़ाओ, कुछ नहीं इन लोगों का है। देखो अब यहां पे क्या बात बोली जा रही है, नंबर 6, ध्यान से सुनना। While the intent of such an angel tax may be justifiable, अब ध्यान से सुनो, बोला गया कि एंजल टैक्स का जो इंटेंट है, एंजल टैक्स की जो सोच है, मे बी जस्टिफिएबल, हो सकता है कि वो बिल्कुल सही हो। एंजल टैक्स जो सोच के बनाया गया हो सकता है वो इंटेंट सही हो। द आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज कुड बी लार्जर देन द सपोज बेनिफिट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो भी इसके सपोज्ड बेनिफिट, जो भी इसके मतलब एक्सपेक्टेड बेनिफिट जो सोचा गया कि ये हमें फायदा मिलेगा, उससे हो सकता है कि कहीं ज्यादा बढ़ करके इसके अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए, अनएक्सपेक्टेड कंसेक्वेंसेस हो जाए। मतलब कि इसका इंटेंट सही है, लेकिन यह भी हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड इसके पॉजिटिव रिजल्ट सोचे गए, हो सकता है कि इससे कहीं बढ़ करके इसके अनएक्सपेक्टेड नतीजे हो जाए, ठीक है। इन ट्राइंग टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग, देखो मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रण करने के लिए सेक्शन 56(2)(7)(b ऑफ द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 गिव्स इनकम टैक्स ऑफिशियल, ये जो है इनकम टैक्स ऑफिशियल को देती है, क्या देती है, अ फ्री हैंड, एक बिल्कुल खुला छूट देती है, टू डैश इवन जेन्युइन स्टार्टअप्स। जेन्युइन स्टार्टअप मतलब कि बिल्कुल जो आपके जेन्युइन एकदम सच्ची तरीके से जो ऑनेस्ट बिजनेस होते हैं, उनको भी डैश करने का ये एक फ्री छूट देती है। तो डैश करने का क्या देती है, कोई ना कोई पॉजिटिव चीज ही होगा, है ना। सो टू डैश जेन्युइन स्टार्टअप्स मतलब कि टू हैरिंग, देखो हैरिंग का मतलब होता है लेक्चर देना, हैरिंग। अब ये आपका नाउन भी है, हैरिंग जो है ये आपका नाउन भी है, ये आपका वर्ब भी है, ठीक है। हैरिंग का मतलब अगर आप नाउन लेंगे तो इसका मतलब वो क्या हम लोग बोलते हैं ना कि अब मैं नेताजी से जो है वो नेताजी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आप आइए और 2 शब्द कहिए। अब वो 2 शब्द जो हैं जो 2 सेकंड में खत्म हो सकते हैं, वो 2 घंटे ले लेते हैं। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार नेताजी बिल्कुल बोर हो गए, नेताजी का जो हैरिंग से बिल्कुल बोर हो गए, वी ऑल गॉट बोर्ड, ठीक है, विद द हैरिंग ऑफ द नेताजी। इसका मतलब हैरिंग का मतलब क्या, बहुत ही बोरिंग स्पीच, ठीक है। हैरिंग वर्ब भी जिसका मतलब होता है लेक्चर देना, तो यहां तो नहीं होगा। जो इनकम टैक्स का जो एक्ट है 1961, वो इनकम टैक्स ऑफिशियल को छूट देता है कि वो यहां तक कि सही दिखने वाले बिजनेस को भी डैश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सही, टू टैक्स कर सकते हैं। स्टार्टअप्स को टैक्स करने की बात हो रही है, नहीं, हैरेस करने की बात हो रही है। इवन जेन्युइन स्टार्टअप्स, हैरेस करने की मतलब यहां पे मतलब आपका आ गया क्वेश्चन करना, है ना। मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो टर्म है, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए जो एक इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया 1961 में, वो इनकम टैक्स एक्ट जो है इनकम टैक्स ऑफिशियल को जो है वो बिल्कुल एक फ्री हैंड देती है, एक छूट देती है कि वो सही दिखने वाले स्टार्टअप्स को भी वो क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वो हैरेस कर सकते हैं, बार बार जाकर के परेशान कर सकते हैं, लुकिंग टू रेज इन्वेस्टमेंट फॉर देयर ग्रोथ। वो सच में रियल जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो सही तरीके से ऑथेंटिक जो आपके
बिजनेस होते हैं जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को रेज करना चाहते हैं ग्रो करने के लिए, उनको भी वो बार बार क्वेश्चन करके परेशान कर सकते हैं, हैरेस कर सकते हैं। ये छूट जो है, ये एक फ्री हैंड जो है 1961 के इनकम टैक्स एक्ट से दिया गया इनकम टैक्स ऑफिशियल को। गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब राइट आंसर यहां पे आपका क्या आ जाएगा? सी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, ये रहा नंबर 7। ध्यान दो, अंडर द एक्ट, इस एक्ट के अनुसार द आईटी डिपार्टमेंट इज फ्री, आईटी डिपार्टमेंट जो बिल्कुल फ्री है टू डैश डिसाइड, आईटी डिपार्टमेंट फ्री है डैश डिसाइड करने के लिए। आईटी डिपार्टमेंट जो फ्री है वो डैश तरीके से डिसाइड करने के लिए, मतलब देखो टू के बाद ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ चुका है, लेकिन टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में ब्लैंक है, और आपको पता है कि टू और उसके बाद कहीं ब्लैंक हो और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर देखो 2 + V1, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव, और इसे हम लोग कभी भी तोड़ते नहीं है, हमेशा 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लेकिन 2 और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बीच में अगर कोई ब्लैंक आ गया, कोई वर्ड आ गया, तो वो जनरली आपका क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है, और ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, क्या कहलाता है? स्प्लिट इन्फिनेटिव, स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाता है। तो जाहिर सी बात है टू और वर्ब के बीच में या फिर एडवर्ब होगा कि किस तरीके से डिसाइड करने के लिए, मतलब कि इस एक्ट के अनुसार आईटी डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल फ्री है कि वो डिसाइड कर सकती है, किसी भी तरीके से डिसाइड कर सकती है, मतलब डैश तरीके से डिसाइड कर सकती है कंपनी का जो शेयर है उसका वैल्यू क्या होगा, वो जो आईटी आपके डिपार्टमेंट है वो डैश तरीके से डिसाइड कर सकती है। मतलब एडवर्ब होगा यूनानिमस, ये आपका एडजेक्टिव है, खत्म हो गया। एडवाइजरी मतलब एडवाइस देने वाला, ये भी आपका एडजेक्टिव है, ये भी आपका खत्म हो गया। अब या तो होगा प्रिसाइजली, मैनुअली या फिर आर्बिट्रेरिली। अब देखो प्रिसाइजली का मतलब होता है एग्जैक्टली, प्रिसाइज तरीके से, ठीक है, एग्जैक्ट तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे, प्रिसाइज का मतलब आप ये मान लो हाँ एग्जैक्टली सही है, इसकी एक मीनिंग, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत ही एग्जैक्ट होना चाहिए, बहुत ही शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट भी आप बोल सकते हो। मैनुअली का मतलब क्या हो गया? आईटी डिपार्टमेंट इज फ्री टू मैनुअली डिसाइड, कि वो खुद से जो है खुद से डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहां पे खुद से डिसाइड करेंगे या बिजनेसमैन डिसाइड करेंगे या गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, ये बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि आईटी डिपार्टमेंट को ये हक होता है इस एक्ट के अंदर कि वो किसी भी कंपनी के शेयर को डैश डिसाइड करेंगे, मतलब कि आर्बिट्रेरिली डिसाइड करेंगे, मतलब कि बायस्ड रूप से डिसाइड कर सकते हैं, बायस्ड रूप से डिसाइड कर सकते हैं, एक पक्षीय तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब कि बिजनेस का या बिजनेसमैन के तरीके से बिल्कुल नहीं सोच करके, सिर्फ अपना आईटी या फिर इकोनॉमी को सोच करके वो किसी भी कंपनी के शेयर को, एंजल टैक्स को, किसी भी कंपनी का जो शेयर है उससे रिलेटेड जो एंजल टैक्स है उसको वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेरिली का मतलब हो गया एक पक्षीय, बायस्ड जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, दूसरे की बात ना सुनना, सिर्फ जो है किसी एक पक्ष को सुनते हुए फैसला करना। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 8। अब देखो ये थोड़ा मेरी गलती है, यहां पे क्या बोला जा रहा है कि ऐसा इसलिए है, ये जो उनको छूट है ये सब करने की, ऐसा इसलिए क्योंकि लैक ऑफ बेटर मींस एट द गवर्नमेंट्स डिस्पोजल, क्योंकि सरकार के पास अच्छे उपायों की कमी है टू टैकल डैश मनी। तो किस डैश मनी से टैकल करने के लिए, डैश मनी को टैकल करने के लिए सरकार के पास ही जो है उपाय कम है, इसलिए आईटी के जो है वो एक्ट के अंतर्गत ये सारे के सारे जो है छूट आईटी ऑफिशियल्स को दिए जाते हैं। तो किस मनी को टैकल करने के लिए? जाहिर सी बात है ब्लैक मनी। तो यहां पे एक्चुअली यहां पे मनी नहीं होगा, या आंसर आपका क्या आ जाएगा? ई ही आएगा आपका, ठीक है। ये मेरे लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, अदरवाइज इसका आंसर जो वो ई ही आएगा, ब्लैक मनी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलो नंबर 9।
देखो बोला गया यहां पे तो क्या, अब बोला गया द कमिटी सेटअप बाय द गवर्नमेंट विल, द कमिटी सेटअप बाय द गवर्नमेंट। स्टार्ट में बोला गया ना कि 5 लोगों की एक 5 मेंबर की कमिटी बैठाई गई है। अब वो जो कमिटी है जो कि सेटअप बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा बैठाई गई जो कमिटी है, विल कंसीडर, वो डिसाइड करेगी, वो कंसीडर करेगी, वो सोचेगी रेजिंग द थ्रेशोल्ड, कि जो एक लिमिट उन्होंने बनाया एंजल टैक्स का, वो उसको बढ़ाने के बारे में सोचेगी, बियॉन्ड विच न्यू इन्वेस्टमेंट्स इनटू स्टार्टअप्स, ठीक है, जिसके अनुसार जो नए बिजनेस हैं उनको डैश किया जा सके। तो उनको डैश किया जा सके, तो नए बिजनेस को पूरे के पूरे पैराग्राफ में क्या करने के लिए बात हो रही है, यहां पे उनके ऊपर टैक्स बैठाने के लिए बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है यहां पे आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कमिटी जो बिठाई गई वो एंजल टैक्स का जो एक लिमिट है, ठीक है, उसमें जो उनके नॉर्म्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं कि जो भी नए स्टार्टअप्स हैं, नए बिजनेस, उनको इतना जो है आपको एंजल टैक्स देना पड़ेगा, उसमें फेरबदल करने के लिए किया गया। अब ये जो फेरबदल है ये एक्चुअली किस लिए किया गया था, ताकि जो नए बिजनेस हैं उनको नए प्लान्स के अनुसार, नए कंडीशन के अनुसार क्या किया जा सके, टैक्स किया जा सके। तो जाहिर सी बात है टैक्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विदहोल्ड का मतलब होता है विदहोल्ड, ठीक है, विदहोल्ड का मतलब होता है रोक देना, स्टॉप कर देना, ठीक है, और अपहेल्ड का मतलब होता है कंटिन्यू करना, ठीक है। नेक्स्ट, और ये रहा लास्ट, देखो कितना गैप है। बोला जा रहा है इट इज एक्सपेक्टेड, अब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो कमिटी बनी है, जो कुछ नए रूल्स बन रहे हैं, एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्टार्टअप्स विद एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम ऑफ लेस देन 25 करोड़, मतलब कि वो स्टार्टअप्स, वो बिजनेस जिसमें 25 करोड़ से भी जो है वो कम थोड़े से कुछ आपके पैसे लगे होंगे, अगेंस्ट द प्रीवियस थ्रेशोल्ड ऑफ ओनली 10 करोड़, जो पहले का लिमिट था कि 10 करोड़ था, कि 10 करोड़ जो है अगर उससे ज्यादा है तो आपको एंजल टैक्स इतना देना पड़ेगा। अब वो जो लिमिट है वो अब जो क्या कर दी गई है, 25 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि दिस वुड डेफिनेटली मेक लाइफ इजियर, ये जो है कुछ रास्तों को, कुछ जीवन को आसान बनाएगा, इजी बनाएगा, कुछ चीजों जो है उनकी परेशानियां कम करेगा, ठीक है। किनकी परेशानियां कम करेगा, स्टार्टअप्स की, मतलब उन बिजनेस की परेशानियां भी कम करेगा, और उन बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की भी परेशानियां कम करेगा। तो कैसे इन्वेस्टर्स की यहां पे बात हुई है, जो नए नए बिजनेस हो रहे हैं उन बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर की बात हो रही है। तो इलीगल इन्वेस्टर तो बात नहीं है यहां पे, जाहिर सी बात है पूरे पैराग्राफ में एंजल टैक्स की बात हो रही है, एंजल इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। मतलब एंजल टैक्स मतलब नए स्टार्टअप्स, उनमें उनके ऊपर, उनके शेयर्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, दैट इज एंजल टैक्स। उन नए स्टार्टअप्स में जो आपके इन्वेस्ट करते हैं उनको बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर्स। तो यहां पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। बाकी सारे के सारे आपके गलत हो गए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया भाई, ठीक है। थोड़ा सा इकोनॉमी बेस्ड था, और देखिए याद रखिएगा इकोनॉमी बेस्ड तो था ही था, लेकिन चीजें बहुत ही आसान थी, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पे कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है यहाँ पे क्या किया है, इकोनॉमी बेस्ड पूरा का पूरा इकोनॉमी को रख करके यहाँ पे चले तो हैं, लेकिन ग्रामर और मीनिंग के अकॉर्डिंगली भी हम लोग लेकर के चले। तो क्लोजनेस याद रखिए एसबीआई का इनसेपरेबल पार्ट है, इनएक्सट्रीकेबल पार्ट है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, वो आएगा ही आएगा, क्योंकि इससे बहुत कुछ आपका पता चलता है, स्किल्स आपके कैसे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया भाई। नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, और याद रखिएगा ये आपका बैच, मेरा बैच है इंग्लिश उड़ान का 2.0, इसकी प्राइस इतनी नहीं है भाई, Y194 कोड अप्लाई करिएगा, याद रखिएगा ऐप के माध्यम से 57% का डिस्काउंट, एंड यू विल गेट इट इन 650। ये आपके दूसरा एसबीआई क्लर्क मेंस और आरबीआई असिस्टेंट मेंस का बैच है, ये भी इतनी इसकी प्राइस नहीं है। Y194 कोड अप्लाई करिए, और इसे समवेयर अराउंड 1450 में आप पूरे मेंस बैच को जो है आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा इंडिविजुअल आपके इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है ये, ठीक है। ये इंग्लिश का फाउंडेशन बैच है जिसमें ऑलमोस्ट 70 जो है 66 आवर्स की क्लासेस हैं, 66 प्लस आवर्स की यहाँ पे क्लासेस है, 2-2 घंटे का आपका एक एक सेशन होगा यहाँ पे, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपके कुछ जल्दी से जाइए, और या तो आप ऐप के थ्रू भी ऐप इंस्टॉल करके आप इसको जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर adda247.com adda247.com इस पे भी जा सकते हैं, और जा करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही केसेस में याद रखिएगा Y194
Y194 कोड इस्तेमाल करिएगा, अदरवाइज फिर कोई डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, क्लियर हो गया। ये आपके टेस्ट पैक हैं, देख सकते हैं सबसे ज्यादा इस टेस्ट पैक की यहाँ पे भरमार लगी हुई है, बैंक टेस्ट पैक। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का ये उड़ान का आपका टेस्ट पैक है जिसमें टॉपिक वाइज 600 प्लस क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस का सिर्फ जो है सिर्फ मेंस के ही आपके लेवल के क्वेश्चंस है इसमें, ये आपका टेस्ट सीरीज है। या फिर एसबीआई पीओ अगर किसी ने टारगेट किया है, प्री और मेंस दोनों को मिला करके एक टेस्ट सीरीज यहां पे लाई गई है। ठीक है, आप इसे भी बिल्कुल याद रखिएगा, ऐप के थ्रू से ज्वाइन एनरोल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, या फिर adda247.com पे जाकर के। ठीक है, लेकिन दोनों ही सूरत में आपको याद रखिएगा Y194 कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात भाई। बस आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था, अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर करिएगा, मन ना किया तो शेयर मत करना, छोड़ देना भाई। ठीक है, और देखते हैं उसके बाद कल किसी नए टॉपिक के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन माय फ्रेंड्स।